हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं। आज के लेक्चर क्या कहना, सेशन में जो भी मैंने आज पढ़ा है उस बेसिस पर बताया जाए। हाँ, तो जैसे कुछ हिमालयाज़ के बारे में लोकेशन याद रखना अपन को ज़रूरी है रिगार्डिंग हिमालयाज़। जैसे ये मान लो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये जो है अपना काराकोरम रेंज है, ये काराकोरम रेंज, ठीक है। फिर ये अपना लद्दाख रेंज है, ठीक है। ये अपना झांस्कर रेंज है। और ये इंडिया का, आप ऐसे मान लो कि इंडिया का मैप है, ये इंडिया है। 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड। हाँ, तो कैलाश रेंज जो है वो इंडिया में नहीं है। कैलाश पर्वत महादेव बैठते हैं अपने, लेकिन वो भारत में नहीं है। तो पता नहीं, इस बात से हम लोगों को खुश होना चाहिए कि दुख। कैलाश पर्वत आउट ऑफ इंडिया है, तिब्बत में है, चाइना में है, जो बोलना बोल दो। यहाँ पर कैलाश रेंज इंडिया के मैप के बाहर है, ठीक है। काराकोरम लद्दाख झांस्कर याद होना चाहिए आपको, काराकोरम लद्दाख झांस्कर। उसके बाद ये आपका ग्रेट हिमालयाज़ है, ग्रेट हिमालयाज़ है। फिर ये ब्रोकन जो देख रहे हो आप, इसको कुछ लोग कुछ बुक में मिडिल हिमालयाज़ भी बोलते हैं और कुछ बुक में इसको लेसर हिमालयाज़ भी बोला जाता है, ठीक है। तो मिडिल हिमालयाज़ बोलो, लेसर हिमालयाज़ बोलो, बोथ मीन्स सेम थिंग, दोनों का एक ही मतलब है, मिडिल हिमालयाज़ या फिर लेसर हिमालयाज़। उसके बाद अपना शिवालिक्स, उसके बाद अपना क्या है, बोलो बोलो बोलो, शिवालिक्स। अब जो ये लेसर हिमालयाज़ है, इसी का पार्ट है पीर पंजाल। पीर पंजाल रेंज जो है, इट इज़ अ रेंज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज़। किसका पार्ट है बताओ? पीर पंजाल रेंज लेसर हिमालयाज़ का, मिडिल हिमालयाज़ का, ठीक है। शिवालिक्स, फिर इसके शिवालिक्स का फुटहिल के बाद अपना नॉर्दर्न प्लेन, गंगैटिक प्लेन वगैरह, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक हम लोगों के दिमाग में छप जाना चाहिए। क्या? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, झांस्कर रेंज, ग्रेट हिमालयाज़, लेसर का पार्ट है पीर पंजाल, एंड देन शिवालिक्स, ठीक है। अब देखो, रिवर के बेसिस पर भी हिमालयाज़ को डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पर? रिवर के बेसिस पर भी। एक मिनट यार, माइक यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, ओके ओके। आइए दोस्तों, रिवर के बेसिस पर भी किया गया है। तो जैसे आपको यू नो दैट कि इंडस इंडस इंडस, ये आपका इंडस रिवर है, ठीक है। इंडस के बाद ये आपका सतलज रिवर है, ठीक है। इंडस है, उसके 5 पंचनाड, बोलो कौन कौन? झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। तो उसके बीच में जो हिमालयाज़ है
उसको अपन क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालयाज। पंजाब है ना वहाँ पर, पंजाब हिमालयाज। सतलज है, सतलज के बाद काली रिवर। कौन सा रिवर, काली रिवर। ठीक है, सतलज और काली के बीच में, सतलज और काली के बीच में कौन सा है, ये सतलज एंड काली के बीच में कुमाऊं हिमालयस है, कुमाऊं, कुमाऊं हिमालयस। कुमाऊं का नाम कभी सुने हो, सुने ही होंगे। उत्तराखंड, उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में कौन सा हिमालयस है, कुमाऊं हिमालयस है, गढ़वाल हिमालयस है। काली के बाद तीस्ता रिवर है। कौन सा रिवर है, तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है। तो काली से तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय। उत्तराखंड के बाद नेपाल आता है, मैप भी देखिए आप लोग। ठीक है, तीस्ता के बाद दिहांग है, दिहांग है, दिहांग, ये दिहांग रिवर, वही जानते हो, ये भी आपको ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी। एंड दिस वन इज आसाम हिमालयस। कौन सा हिमालयस, आसाम हिमालयस। तो ये याद रखिएगा सर, कुमाऊं हिमालयस, उत्तराखंड, सतलज एंड काली रिवर के बीच। और इसी का हाईएस्ट पीक, इसी का हाईएस्ट पीक क्या है, कुमाऊं हिमालयस का हाईएस्ट पीक, बोलिए बोलिए, नंदा देवी। देवी, देवी वगैरह कहाँ रहेगी, उत्तराखंड में नहीं रहेगी, भगवान की जगह पर नंदा देवी, कुमाऊं हिमालयस। ठीक है, ये भी हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है सर, इसको इरेज करते हैं। दिहांग और तीस्ता के बीच में आसाम, और नेपाल किसके किसके बीच में था, काली एंड तीस्ता के बीच में, इंडस सतलज के बीच में पंजाब एंड सतलज, एंड काली के बीच में कुमाऊं। कुमाऊं याद रखिएगा। एंड ठीक है, ठीक है। हाँ, एक स्पेसिफिक फैक्ट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस, बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। कौन सा, बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया, बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया, बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, तो इसको अपन विल बी स्टडिंग इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं इसको हम लोग। तो बताइए कौन सा जोन भारत में सबसे ज़्यादा है, डेक्कन पेनिनसुला। अबाउट 42% ऑफ इंडिया इज डेक्कन पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला। ठीक है, 42% भारत तो डेक्कन पेनिनसुला ही है, समझ रहे हो। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा पार्ट कौन कैरी कर रहा है, डेक्कन पेनिनसुला। उसके बाद सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन लगभग 16%। भूल भी जाओगे तो चलेगा, बट सीक्वेंस याद रहना चाहिए, सीक्वेंस मैटर्स इन लाइफ ऑल्सो। ठीक है, डेक्कन पेनिनसुला, सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन के बाद तीसरे नंबर में अपना गैंगेटिक प्लेन, गैंगेटिक प्लेन, गंगा प्लेन, गंगा प्लेन लगभग 10%। तो याद कीजिए, डेक्कन पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला, उसके बाद सेमी एरिड, उसके बाद गंगेटिक प्लेन। ठीक है, उसके बाद गंगेटिक प्लेन, एंड देन डेजर्ट, डेजर्ट उसके बाद है। सेमी एरिड अलग होता है, डेजर्ट अलग होता है। परसेंटेज में लिख दे रहा हूँ, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़। ठीक है, 6.5%। उसके बाद हिमालयाज, हिमालयाज, हिमालयाज लगभग कितना है, 6.4%। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न घाट नहीं है यार, तो 8 नंबर पर है। 6 नंबर पर ट्रांस हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज 5.5%।
7 नंबर पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट 5.2%। अरे यार अब कितना किधर लिखें, इधर लिखते हैं। 8 नंबर पर वेस्टर्न घाट, देख रहे हो वेस्टर्न घाट 8 नंबर पर है। 8 नंबर पर वेस्टर्न घाट 4% के अराउंड 4%। 9 नंबर पर कोस्टल इंडिया, कोस्ट बीच वगैरह 2.5%। अब बाकी क्या रह गया आपका, आइलैंड वगैरह रह गया ना, तो 2.5%। बस एक बार देख लीजिए बस एक बार। डेक्कन पेनिनसुला सेमी एरिड रीजन, यही कंफ्यूज करेगा ना हम लोगों को कि भाई साहब सेकंड नंबर पे ही सेमी एरिड रीजन है, सेकंड पर सेमी एरिड। बस गंगा तट पर है, डेजर्ट 4th में है। अब देखो डेजर्ट और हिमालयाज में कभी कंफ्यूजन हो सकता है हम लोगों को कि इंडिया का डेजर्ट बड़ा है कि हिमालयाज बड़ा है। डेजर्ट बड़ा है, कौन सा बड़ा है, डेजर्ट बड़ा है, हल्का सा बड़ा है। ये 6.4% है, ये 6.5% है, तो डेजर्ट 6.5% है, हिमालयाज 6 लेकिन देखो अभी हिमालयाज प्लस ट्रांस हिमालयाज को भी काउंट करोगे तब तो फिर हिमालयाज बड़ा हो जाएगा। हिमालयाज हम लोग को बड़ा लगता है ना, तो हिमालयाज उसमें हम लोग ट्रांस हिमालयाज भी सोच लेते हैं ना, दिमागी वैसा क्या करें। ठीक है, तो 6.4 और 5.5% दोनों साथ में अगर लिखा रहे हिमालयाज इंक्लूडिंग ट्रांस हिमालयाज, ऐसा लिखा रहे हिमालयाज इंक्लूडिंग ट्रांस हिमालयाज, देन जाकर वो डेजर्ट से भरा होगा। लेकिन केवल हिमालयाज, ओनली हिमालयाज लिखा रहा है तो फिर डेजर्ट भरा है उसके इसमें। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपना 7 सिस्टर्स, फिर उसके बाद वेस्टर्न घाट, कोस्ट एंड आइलैंड। एक बार बस देख लीजिए सनसनी निगाहों से, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बायोजियोग्राफिक जोन, बस यही समझना है, इसमें और कुछ नहीं है। डेक्कन पेनिनसुला, सेमी एरिड, गंगेटिक प्लेन, डेजर्ट, याद रखिएगा डेजर्ट, उसके बाद हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, फिर नॉर्थ ईस्ट के बाद वेस्टर्न घाट, फिर कोस्ट एंड देन आइलैंड। ठीक है। कश्मीर वैली के बारे में पता होगा आप लोगों को। अभी हम लोग देखे थे ना यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज, हाँ, और ये अपना लेसर हिमालयाज जो देखे थे यहाँ पर, ये क्या बोले थे इसको हम लोग, क्या बोले थे अपन, बताइए, पीर पंजाल बोले थे ना। तो बस ये ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में, पीर पंजाल रेंज एंड ग्रेटर हिमालयाज के बीच में ये जो अपना वैली है वही है सर कश्मीर वैली, अपना प्यारा कश्मीर। ठीक है, ग्रेटर हिमालयन एंड पीर पंजाल के बीच में, याद रखिएगा। यहाँ पर कश्मीर वैलीज में कारेवास टाइप ऑफ सॉइल पाया जाता है। कारेवा क्या है, कारेवा काइंड ऑफ लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट्स ऑफ प्लेस्टोसीन एपोक। हैवी वर्ड लग रहा है ना, आई नो आप लोगों को हैवी वर्ड लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, अब मैं सामने ब्रेक डाउन इसको करते हैं। लेक्यूस्ट्राइन का मतलब हो गया समथिंग रिलेटेड टू लेक, कुछ लेक से रिलेटेड है, कुछ जैसे तालाब वगैरह लेक होता है तो उसका डिपॉजिट आकर जो कश्मीर वैली में जमा हो गया है, ये तो लेक्यूस्ट्राइन कारेवास सॉइल। कारेवास है क्या, थिक डिपॉजिट्स ऑफ बोलो ग्लेशियल क्ले। तो ग्लेशियल क्ले जो होता है ग्लेशियर से रिलेटेड, ग्लेशियल क्ले उसका थिक डिपॉजिट है किसी एक लेक के द्वारा, या सपोज ग्लेशियल लेक से ही डिपॉजिट। तो ये सब कारेवास से रिलेटेड रखिएगा। ग्लेशियल क्ले का डिपॉजिट से, लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट से एक ही मतलब हो गया, लेक्यूस्ट्राइन लेक से रिलेटेड, ग्लेशियल मतलब ग्लेशियर से रिलेटेड। तो कारेवास ग्लेशियल है, लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट्स भी है। तो ये कारेवास जो सॉइल है
इसमें पता है किस चीज़ का कल्टीवेशन होता है? सैफरन का कल्टीवेशन होता है। सैफरन बहुत महंगा आता है, पता होगा आप लोगों को। तो वहाँ पर इसको सैफरन का एक स्पेशल वैरायटी है जिसको ज़ाफ़रान बोलते हैं हम लोग, ज़ाफ़रान। तो ज़ाफ़रान का कल्टीवेशन होता है। तो केवल ज़ाफ़रान का ही कल्टीवेशन नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम सैफरन ज़ाफ़रान आलमंड्स का भी खेती होता है, आलमंड्स का भी, वॉलनट का भी। वहीं का ड्राई फ्रूट खा रहे हैं हम लोग ना, आलमंड्स का, वॉलनट का, याद रखिएगा। ज़ाफ़रान, आलमंड्स, वॉलनट, ये सब कारेवाज में होते हैं। कहाँ? कश्मीर वैली, पीर पंजाल लैंड, इसके बीच में। अच्छा, तो वहाँ पर, अच्छा, श्रीनगर कैपिटल है जम्मू कश्मीर का, पता है हम लोगों को? बताइए कौन से रिवर के बैंक पर ये सिचुएटेड है? ये श्रीनगर कौन से रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है? श्रीनगर आपको झेलम रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। झेलम रिवर, ठीक है, झेलम रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है श्रीनगर, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। और वुलार लेक, ये जो झेलम रिवर है ना, ऑल्सो पासिस थ्रू वुलार लेक, फ्रेश वाटर लेक है ये। अच्छा, लोगों को कन्फ्यूजन ये चीज़ होता है कि सिंस सो मैनी ग्लेशियर्स आर प्रेजेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, सो देयर शुड बी ओनली फ्रेश वाटर लेक्स। बट ऐसा नहीं है, वहाँ पर सॉल्ट वाटर लेक भी है, फ्रेश वाटर लेक तो हैं ही, जैसे कि दाल लेक, वुलार लेक, सब JNK में अपना। ये तो फ्रेश वाटर लेक है। तो क्या कश्मीर में केवल फ्रेश वाटर लेक मिलता है? उसके अलावा भी है, सॉल्ट वाटर लेक भी है, सॉल्ट वाटर लेक भी है, जैसे पैंगोंग सो, सो मोरिरी, पैंगोंग सो मोरिरी, पैंगोंग सो होगा, सो मोरिरी, ये सब क्या है? सॉल्ट वाटर लेक है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? हाँ तो भाई साहब, लेट्स इरेज इट। फ्रेश वाटर लेक, दाल लेक, वुलार लेक, श्रीनगर झेलम, वुलार लेक से ये पास करता है, सॉल्ट वाटर लेक अपना पैंगोंग सो मोरिरी। और हाँ, तभी अपन लोग पढ़े क्या पढ़े, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर। लद्दाख रेंज किसके बीच में है? बोलिए। काराकोरम एंड झांसकर के। तो ये सब जो पढ़े उसमें सबसे ओल्डेस्ट ग्रेट हिमालयज है। सबसे ओल्डेस्ट क्या है? ग्रेट हिमालयज। ओल्डेस्ट है तो इसका मतलब वहाँ पे इरोजन वगैरह हुआ होगा बहुत ज़्यादा, जो जितना पहले से होगा तो इरोजन होगा ना पहले से। इसमें exogenetic forces have been acting on क्या ग्रेटर हिमालयस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस इरोजन वगैरह, इरोजन के स्टेजेस आपको पता होंगे, 3 स्टेजेस ऑफ इरोजन कौन कौन से हैं? एक पहला क्या होगा बताओ? पहला तो डिटैचमेंट होगा, पहले डिटैच होइए आप किसी से भी, सबसे पहले डिटैच, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, भागिए, फिर कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाइए, ठीक है, समझ रहे हो ना? आइए और क्या बताया जाए आप लोगों को? अच्छा, बहुत सारे दून्स वगैरह हैं। देहरादून जो है सबसे लार्जेस्ट दून है। देहरादून, बोलो, सबसे लार्जेस्ट दून है। अच्छा, कभी भी एक ऐसा स्टेटमेंट आए, क्या हिमालयाज में एक्सट्रूसिव वोल्केनो है? क्या हिमालयाज में डू हिमालयाज पजेस एक्सट्रूसिव वोल्केनो? क्या वोल्केनो है हिमालयाज में? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सट्रूसिव वोल्केनो नहीं है हिमालयाज में, याद रखिएगा, वोल्केनो वगैरह नहीं है हिमालयाज में।
ठीक है, कोई वोल्केनो नहीं है वहाँ पर। और in my previous session I have already told you there is only one active volcano present in the Indian territory, and that is, बताइए, to the east of, north east of पोर्ट ब्लेयर। कौन सा आइलैंड था? बैरन आइलैंड। कौन सा आइलैंड था? बैरन आइलैंड। ठीक है, और हाँ चलिए एक चीज़ और बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए एक्चुअली में क्या होता है, व्हेन शिवालिक्स एंड, आपका हिमालय शुरू होता है, ट्रांस हिमालयस, तिब्बतन हिमालयस एंड ग्रेटर, लेसर एंड देन शिवालिक। तो एज द शिवालिक एंड्स, सो फ्रॉम देयर फुट हिल्स, तो अपना गंगेटिक प्लेन, काइंड ऑफ गंगेटिक प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट्स। तो सबसे पहला आता है एट द फुट हिल, एट द ब्रेकअप ऑफ द शिवालिक हिल्स, भाबर is present about in a width of 8 to 10 kilometer, and then Tarai region, and after that alluvial deposits, alluvial plains. And alluvial plains can be divided into two types. One is new alluvial plains and second is old alluvial plains. Old one is called Bhangar, जो भंगा हुआ है। न्यू वन इज कॉल्ड खादर। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। मान के चलिए अपना ये हिमालयस यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है, तो भाई यहाँ से कुछ रिवर वगैरह आएगा, तो जो हैवी डिपॉजिट्स, सेडिमेंट्स, क्या रॉक्स, बोल्डर्स वगैरह, तो यहाँ पर जो होगा इसको हम लोग भाबर रीजन बोलते हैं। भाबर एकदम भारी भरकम रॉक्स बोल्डर्स वगैरह, भारी बोल्डर्स, भाबर। तो यहाँ पर जो ये नदी जो आ रही है ऊपर से, द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन डिसअपियर्स हियर। यहाँ पर रिवर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। चलिए थोड़ा अच्छे से लिखा जाए, रिवर यहाँ पर डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, एंड द सेम रिवर री इमर्जेस इन द तराई रीजन। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फर्टाइल टाइप का मार्सी लैंड, मार्सी एकदम मार्सी लैंड समझते हो ना, एकदम चढ़े से धंसते जा रहे हो। ठीक है, मार्सी लैंड, दलदला मडी टाइप का, तो उसको हम लोग बोलते हैं तराई रीजन। ये आपको कहाँ पर होगा पता है? जैसे नेपाल, जो नेपाल के एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ना, वहाँ पर नेपाल, तराई रीजन। ठीक है, यहाँ पर आपको रिवर जो होता है री इमर्ज, फिर से रिवर ये री इमर्ज करता है, री इमर्ज। फिर उसके बाद ये आपको मान लो कि आपका ये पूरा अलुवियल प्लेन आता है, अलुवियल प्लेन। अब इस अलुवियल प्लेन में मान के चलो कुछ आपका यहाँ पर काइंड ऑफ सम वाटर बॉडीज देयर, वाटर बॉडीज है। तो वाटर बॉडीज, लेट मी चेंज द कलर, वाटर बॉडीज के अराउंड जो मिट्टी होगा, जो डिपॉजिट्स होगा, दैट विल बी न्यू, वो न्यू होगा। तो न्यू वाला खादर बोला। ये सब जो है पेन ही चेंज करते रह जाएंगे। ये जो है इसको बोलते हैं भांगर, ओल्ड। भांगर मतलब ओल्ड, खादर मतलब न्यू, भंगा हुआ है, जो पुराना है, भंगा हुआ है। तो भांगर, ओल्ड, ये सब पुराना मिट्टी रहेगा, लेकिन कुछ ही वाटर बॉडीज के अराउंड जो होगा वो खादर, न्यू डिपॉजिट। सोचो ना कुछ भी भाई, कुछ वाटर बॉडी जो तो आसपास जो वो फ्लड जो मिट्टी जमा करेगा अपना डिपॉजिट, तो न्यू होगा ना खादर। फिर भांगर, फिर ये अपना तराई रीजन, तराई, ये भावर। तो ये ऐसे करके अपना स्टार्ट होता है भाई। शिवालिक जैसे अपना हिमालय खत्म होता है, उसके बाद ये 4 रीजन आते हैं, दीज 4 रीजन्स। ठीक है, तो भावर सब समझ गए। एंड और क्या बताया जाए? ठीक है,
इंडस के बारे में बताया जाए। इंडस रिवर, देखो भाई, जैसे ये इंडस रिवर है, ठीक है, ये भी नियर मानसरोवर लेक, इसका ओरिजिन जो है नियर मानसरोवर लेक, ठीक है। और इस तरीके से सतलज है, ये इंडस है, सारा कोई फ्लोज इनटू ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, ये आपका सतलज है। तो ये भी आपका यहीं से, मतलब कि नियर मानसरोवर लेक, सतलज, ये भी आपको नियर मानसरोवर लेक ओरिजिन। इंडस का, सतलज का, और एक और रिवर है ब्रह्मपुत्रा रिवर, याद रखना भाई। इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा यहाँ लिख देते हैं। एक और है यहीं पर नियर मानसरोवर लेक, ब्रह्मपुत्रा इधर निकल जाता है, ब्रह्मपुत्रा, जिसको कि यारलोंग सैंगपो बोलते हैं हम लोग, यारलोंग सैंगपो। और जब वो चाइना वगैरह में होता है, जब इनिशियली वो चाइना में है, जब वो चाइना में होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यारलोंग सैंगपो, ठीक है। तो ये 3 रिवर है, इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा, जिसका ओरिजिन दे राइज नियर मानसरोवर लेक। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार कि बताओ यार, इंडस में ना कौन सा उसका ट्रिब्यूटरी विच ट्रिब्यूटरी डायरेक्टली जॉइंस द इंडस रिवर, बताइए। तो इधर देख भाई, ये सब झेलम है, कोई चेनाब है, ये तो रबी है, ये ब्यास है। ब्यास और सतलज जो हरिके बैरेज, सुने होंगे नाम, हरिके बैरेज, ये ब्यास है। ब्यास पूरा का पूरा एंटायरली इन इंडिया, ब्यास 100% एंटायरली प्रेजेंट इन इंडिया। ये रबी है, ये इंडस है, ये झेलम है, ये चेनाब है। सुन लो, इंडस, आई जे, इंडस के बाद झेलम, फिर चेनाब, फिर रबी। तो इस तरीके से मान के चलो यार, ये कैसे भी ज्वाइन होता है, ये भी कैसे भी ज्वाइन होता है, सारा कोई आके सतलज में ज्वाइन होता है। ये सब कुछ आके सतलज में ज्वाइन हुआ, ये सतलज जाके फाइनली इंडस रिवर में ज्वाइन हो जाता है, और ये पूरा ड्रेन हो जाता है किस में, बताओ, अरेबियन सी में। तो पूरा इंडस अपना शुरुआत में, इंडस रिवर जो है माउंटेनियस रीजन से निकला है, हिमालय से, मानसरोवर। यहाँ अटोक, कहीं पर यहाँ पर अटोक है, अटोक। तो अटोक के पास क्या होता है, इंडस जो है काबुल रिवर से ज्वाइन करता है, मतलब काबुल रिवर जो, काबुल अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल रिवर, बताओ यार, काबुल रिवर इंडस में कहाँ पर ज्वाइन करता है, अटोक में। कहाँ पर ज्वाइन करता है, अटोक, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडस रिवर में नियर अटोक कौन सी रिवर ज्वाइन होती है, विच रिवर ज्वाइंस इंडस रिवर नियर अटोक आफ्टर इट्स फिनिशिंग इट्स माउंटेनियस जर्नी, तो भाई वो कौन सा है, तो वो काबुल रिवर है। और ये इंडस रिवर भारत में केवल जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू जाता है। ये जो इंडस है मैक्सिमम तो पाकिस्तान में है, तो इंडिया में ओनली जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू ये पास होता है। इंडस रिवर इंडिया में ओनली जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू पास होता है, बाकी पाकिस्तान वगैरह से पास हो जाता है, ठीक है। और झेलम रिवर के बारे में जान लो। श्रीनगर, अच्छा बताए थे ना झेलम के बारे में बताए थे ना। श्रीनगर सिटी सिचुएटेड है, वुलर लेक से पास करता है, एंड हाँ, वेरीनाग स्प्रिंग। ये जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर, लेट मी चेंज द पेन। ये जो झेलम रिवर है, झेलम, ये वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है। इट्स ओरिजिन इज वेरीनाग स्प्रिंग। ये वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ पर है, जल्दी बताओ। पीर पंजाल रेंज में। पीर पंजाल रेंज कहाँ पर है, जल्दी से बताओ। लेसर हिमालयाज में, लेसर हिमालयाज के पीर पंजाल रेंज में जो वेरीनाग स्प्रिंग है,
वहीं से भाई झेलम निकला। झेलम कहाँ से निकला, जल्दी बोलो। वेरीनाग स्प्रिंग से। झेलम कहाँ से निकला, वेरीनाग स्प्रिंग्स। अच्छा, इंडस का जो ये पंचनाड, इसको पंचनाड बोलते हैं। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज को बोलते हैं पंचनाड। ये 5 ट्रिब्यूटरी जो है, अच्छा केवल यही 5 ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस का और भी ट्रिब्यूटरीज है इंडस के, तो इसको पंचनाड बोलते हैं। तब ना पंजाब का जो पंजाब में पंच क्यों है, क्योंकि यही पंचनाड है। पंजाब 5 रिवर, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चेनाब। चेनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो ऐसा लगता होगा ना कि चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो चेनाब ही डायरेक्टली ज्वाइन करता होगा इंडस को, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्टली ज्वाइन कौन कर रहा है भाई, सतलज कर रहा है। इंडस में डायरेक्टली ज्वाइन कौन कर रहा है, बताओ जल्दी बताओ। डायरेक्टली ज्वाइन कौन कर रहा है, सतलज कर रहा है। बाकी कोई रिवर डायरेक्टली ज्वाइन नहीं किया, बाकी सब रिवर फाइनली सतलज में मिला और सतलज सबको लेके चले गया इंडस के पास, ठीक है। हाँ, तो फाइनली ज्वाइन सतलज कर रहा है, याद रखिएगा। तो सतलज का ओरिजिन भाई थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया, इसको मिटाया जाए। एक ही बार में सब कुछ। हाँ, सतलज का ओरिजिन है, सतलज वही जो डायरेक्टली ज्वाइन करता है, इसका ओरिजिन है, जल्दी बताओ। राक्षस ताल नियर मानसरोवर लेक। अच्छा अभी तो बताएं यार, राक्षस ताल नियर मानसरोवर लेक बताए थे ना। मानसरोवर लेक इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। तो मानसरोवर लेक के पास कौन से ताल से, ताल मतलब लेक ही होता है, राक्षस बोल दो, चलो राक्षस राक्षस ताल नियर मानसरोवर लेक, सतलज रिवर का ओरिजिन। सतलज रिवर का ओरिजिन, सतलज रिवर पे याद करो एक दिन बताया, हिमाचल प्रदेश सतलज रिवर, भाखरा नंगल डैम, भाखरा नंगल डैम। सतलज रिवर पे कौन सा डैम है, भाखरा नंगल डैम। और सतलज था, ब्यास जुड़ा था इससे, ब्यास या कौन सा था, हरिके बैरेज। अच्छा बताइए तो क्या डिफरेंस है डैम एंड बैरेज में, बताइए आप लोग भी बताइए, द डिफरेंस बिटवीन डैम एंड बैरेज, कमेंट में बताइए, जहाँ बताना है बताइए, लेकिन बताइए। हाँ, डैम एंड बैरेज में क्या अंतर है। हाँ भाई साहब। अच्छा उस दिन जो बता रहे थे हम लोग, जो विष्णु प्रयाग में जो उससे पहले जो था अलकनंदा को क्या बोलते थे हम लोग, विष्णु गंगा बोलते थे ना। तो वो विष्णु गंगा पता कहाँ से आ रहा था, बद्रीनाथ से। और एक जो बता रहे थे हम लोग, मंदाकिनी को काली गंगा बोलते हैं, जहाँ पर मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, केदारनाथ से। याद होगा तो पता ही होगा आप लोगों को। दोबारा बनाने से कितना बार बनाए, बना लेते हैं एक बार फिर से। ये था अपना अलकनंदा। व्हाट इज दिस, अलकनंदा रिवर। इधर से अपना आगे धौली गंगा जुड़ रहा था ना, धौली गंगा। और ये अपना इस समय इसको हम लोग क्या बोलते थे, अलकनंदा को विष्णु गंगा। तो ये था इसका ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन था आपको क्या था यार, बद्रीनाथ। तो ये आपका क्या था, विष्णु प्रयाग के बाद बताइए क्या था, विष्णु नंद प्रयाग। यहाँ कहीं नंद प्रयाग होगा, नंद
प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। कौन सा रिवर? नंदाकिनी, नंदाकिनी। विष्णु नंद कर्ण रुद्रदेव, कर्ण या कहीं कर्ण, कर्ण प्रयाग हो। कर्ण में बताइए तो पिंडर गंगा, पिंडर रिवर था जल्दी बोलो। यहाँ पर जो रुद्र जो बताए थे, रुद्र प्रयाग। ये कौन सा रिवर था? मंदाकिनी, मंदाकिनी। मंदाकिनी को हम लोग काली गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली गंगा। ये था केदारनाथ से, केदारनाथ से, ये था केदारनाथ से। वो समझ में आया? मंदाकिनी। उसके बाद आपको था भागीरथी। ये था आपको क्या था? भागीरथी था। और उसके बाद से गंगा स्टार्ट हो गया। तो भाई गंगा तो इसके बाद अलकनंदा भागीरथी जो रहा तब गंगा स्टार्ट हुआ। तो गंगोत्री ग्लेशियर क्या है? हम लोग बोलते हैं कि गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से आया है। और अभी हम बोल रहे हैं क्या कि भागीरथी और अलकनंदा मिलने से गंगा बना है। कन्फ्यूजन नहीं पैदा हो गया? समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से। अभी क्या पढ़ रहे हैं कि ये अलकनंदा और भागीरथी मिला तो गंगा बना। यही पढ़ रहे हैं ना? तो भाई गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ गया? तो ये भागीरथी रिवर जो है ना, भागीरथी रिवर, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकला है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकला है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर से निकला ये भागीरथी रिवर। अलकनंदा में मिलने के बाद गंगा बोले हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो निकला है उस समय गंगा नहीं बोल रहे हैं, उस समय उसको भागीरथी रिवर बोल रहे हैं। समझ में? गंगोत्री ग्लेशियर से जो निकला उसको गंगा नहीं बोल रहे, भागीरथी बोल रहे हैं। वो जब अलकनंदा से मीट किया, कहाँ पर मीट किया भाई? देव प्रयाग में, तब गंगा। और फिर यहीं पर यमुनोत्री ग्लेशियर भी है। यमुनोत्री ग्लेशियर तो यमुना रिवर जो कि गंगा से मीट करता है। ठीक है। सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट बद्रीनाथ एंड ऑल दैट। ठीक है, इसीलिए सोचा कि मैं इसको दोबारा बताया जाए, दोबारा शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। विष्णु प्रयाग जो है ना जोशी मठ में, ये जो विष्णु प्रयाग है बोलते ना, ये विष्णु प्रयाग जोशी मठ। जोशी मठ, जोशी मठ में क्या है? जोशी मठ जो होता है, जो बोलता है घूमने गया जोशी मठ, वो विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है। ठीक है। लेट मी चेक कि कितना टाइम, हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग। इट्स ऑलरेडी 38 मिनट, 38 मिनट हो चुका है। तो कुछ भयंकर तो नहीं ही बता सकते हैं, कुछ छोटा सा इंटरेस्टिंग सा आप लोगों को पसंद आए कुछ वैसा बताया जाए क्या? ऐसा क्या है इंटरेस्टिंग? बताइए बताइए। चलिए इसको याद कर लीजिए। तो चलिए इसको याद कीजिए। अभी बताए थे ना नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ बताए थे? जल्दी बताइए। कुमाऊं हिमालयस में। कुमाऊं, कुमाऊं वर्ड जैसे कुमाऊं आए, गढ़वाल आए, उत्तराखंड दिमाग में आ जाना चाहिए। उत्तराखंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। नंदा देवी। ठीक है। उसके नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा, समझ रहे हो? नामचा बरवा, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में सर, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। नाम ही ना, नामचा बरवा थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न टाइप लग रहा है ना। नामचा बरवा, नौकरेक, मेरे दिमाग में ये सेट हो चुका। नौकरेक, नौकरेक वर्ड आता मेघालय आ जाता है दिमाग में, आपके भी दिमाग में आ जाना चाहिए। नौकरेक वर्ड है मेघालय। नौकरेक जो है गारो हिल्स में, गारो हिल्स का हाईएस्ट पीक, गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है भाई? शिलोंग प्लेट्यू, मेघालय में। ठीक है। तो नौकरेक मेघालय में, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश।
नंदा देवी कुमाऊं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊंगा। द लास्ट वन, दिस इज द लास्ट वन। अच्छा, अरकानियोमा पता होगा ना आप लोग, म्यांमार के बॉर्डर पर अरकानियोमा। चलिए, ये लास्ट, आज का लास्ट, ईस्टर्न हिमालयस, ईस्ट साइड में जो है, और वेस्टर्न हिमालयस। जैसे ये हिमालयस है तो ये इस तरफ ईस्टर्न हिमालयस हो गया, ये वेस्टर्न हिमालयस हो गया। तो ये बताइए कि ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होता है। चलिए आपको एक हिंट्स देते हैं। ईस्टर्न हिमालय में 4000 मीटर तक, अप टू 4000 मीटर अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलता है। वी गेट टू सी अल्पाइन वेजिटेशन अप टू 4000 मीटर इन ईस्टर्न हिमालयस, while it is only available up to 3000 मीटर इन वेस्टर्न हिमालयस। वेस्टर्न हिमालयस में ये अल्पाइन वेजिटेशन, ये अल्पाइन वेजिटेशन 3000 मीटर तक है, ये 4000 मीटर तक है। तो अब इस बेसिस पे तो बता ही सकते हो, ज़्यादा वेजिटेशन प्लांट कम्युनिटी ईस्टर्न हिमालयस में है। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि ईस्टर्न हिमालयस मस्ट सी मोर रेनफॉल देन वेस्टर्न हिमालयस। तो ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होता है? मोर रेनफॉल ईस्टर्न हिमालयस में होता है। तो अगर बोला जाए कि ईस्टर्न हिमालय में 4000 अल्पाइन वेजिटेशन, 4000 मीटर तक एल्टीट्यूड तक अल्पाइन वेजिटेशन दिखता है, इसमें 3000 तक, तो इससे ये पता चलता है। या फिर रीज़न में ये है कि हाँ, बिकॉज ऑफ द रेनफॉल ज़्यादा उधर हो रहा है ईस्टर्न में। समझ में आ गया? तो ईस्टर्न में ज़्यादा रेनफॉल है, मानसून की वजह से बे ऑफ बंगाल है उस साइड, तो बे ऑफ बंगाल से जाता है एक ब्रांच, फट से वहाँ पे बारिश करता है। तो मैं हाँ ना कुछ तो बोलो। अच्छा, वीडियो अपलोड होगा तब ना बोलोगे, फिर भी तो नहीं बोलते हो यार। हाँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों, जय हिंद जय भारत।